मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों, ये आनंद रामायण जो है, इसको ग्रंथ कहा ही नहीं जाना चाहिए। ये जो पुस्तक है या ग्रंथ कहा जाए तो शत्रु ग्रंथ कहा जाना चाहिए इसको, कि ये जो शत्रु ग्रंथ है इसको 2,250 साल पहले रचा गया। इन 2,250 वर्षों में बड़े बड़े विद्वान मनीषी धर्माचार्य इस भारतवर्ष में हुए। आश्चर्य है कि वो इस षड्यंत्र को समझ नहीं पाए। इस षड्यंत्रकारी ग्रंथ को शहद के रूप में लोगों के समक्ष परोसा गया, लेकिन उस शहद में विष भी मिला दिया गया, जहर मिला दिया गया। तो लोगों को वो विष तो समझ में नहीं आया, उस विष को शहद समझ के ही उसका सेवन कर लिया लोगों ने। तो 2,250 वर्षों से आज तक वो झूठी कथाएं, वो असत्य कथाएं अभी भी सुनाई जा रही हैं। इन 2,250 वर्षों में कितनी राम कथाएं हुई होंगी, कितने पंडाल सजाए गए होंगे, कितने पंडे पुजारियों ने राम कथा की होगी, और उन्हीं कथाओं में इन कथाओं का जो पूर्णतः असत्य थी उनको भी सुनाया गया होगा। और आज भी आप यदि YouTube पर ढूंढेंगे तो अनेक बड़े बड़े वक्तागण, धर्माचार्य उन्हीं असत्य कथाओं को सुना सुनाकर तालियां बटोर रहे हैं, बहुत सारा धन भी बटोर रहे हैं। तो क्या भगवान श्री राम एक व्यापार का विषय हो गए कि उनकी कथाओं को बेचा जाए, और उनके चरित्र पर जो दाग लगाए गए उसकी चिंता कौन करेगा? माता सीता के विषय में इतने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर कर लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उनका खंडन कौन करेगा? आजकल तो हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े धर्माचार्य आपस में झगड़ते रहते हैं, व्यासपीठ पर बैठकर वो एक दूसरे से वाद विवाद करते हैं। तो फिर इस रामायण में जो मिलावट कर दी गई है उनका विरोध कौन करेगा भाई? 2,250 वर्षों में कितने बड़े बड़े मनीषी हुए होंगे, धर्माचार्य हुए होंगे, रामानंदी आचार्य हुए होंगे। क्यों लोगों ने इन कथाओं पर आपत्ति नहीं की? क्यों इस ग्रंथ को लोगों ने लोगों के समक्ष ये नहीं बताया कि ये झूठा ग्रंथ है, ये ग्रंथ नहीं है, एक झूठी किताब है, ये शत्रु ग्रंथ है, ये शत्रुओं की साजिश है हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध। लेकिन आश्चर्य कि जो सम्माननीय रामायण के अनेक संस्करण हैं, इस शत्रु रामायण को भी उन्हीं संस्करणों के साथ प्रस्तुत किया जाता है और उसका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। यह बहुत आश्चर्य का विषय है। तो अभी इस चर्चा को विराम देते हैं। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम।